तमाम देखने वालों को NCN टीवी के प्रोग्राम रंगे सुखन में संजावेद और रंगे सुखन के मेज़बान फादर इमानुएल नज़ीर मानी की जानब से खुश आमदीद। नाज़रीन, पाक व हिंद में मसीह शोरा व अदब उदबा की एक खासी तादाद है जिन्होंने ग्रांकद खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये हकीकत है कि आज उन शोरा व अदब की तख्लीक से मोमनीन रूहानी और जिस्मानी तक़वियत हासिल कर रहे हैं। खुश नसीब हैं वो शख्सियात जिनके लिखे गीत हर चर्च में गाए जाते हैं और बेसाख्ता हर जबान पर उनके गीत गुनगुनाए जाते हैं। यकीनन NCN टीवी की वसासत से आज हमारे मेहमान की रूह को छू जाने वाली बातें हम सब के लिए बाइसे बरकत साबित होंगी। उनके मशहूर कुछ गीतों का मैं जिक्र करता चलूं। जदों रूह नाल हुंदी दुआ, जदों रूह नाल हुंदी दुआ, फिर है कोई पत्थर ना कोई मूरत, छू लिया यसु ने छू लिया। सुबह रोशन के हवालों में बदल देता है यसु, जीवन को उजालों में बदल देता है। यकीनन आप जान चुके होंगे कि आज हमारे मेहमान कौन हैं। जी हाँ, हम ऐसे बहुत सारे गीतों के तख्लीकार जनाब खालिद साहब को खुश आमदीद कहते हैं और हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें और जोरे कलम बख्शे और मज़ीद आगे बढ़ूं तो मैं फादर मानी से इस्तदा करता हूं कि वो मकरमी जनाब खालिद इमानुएल से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जी फादर जी। जी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है रंगे सुखन और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क, आप सब जानते हैं कि एक ऐसा चैनल है जो कि शुरा, उदबा और दानिशवर जो हैं और जो मसीह सुखनवर हैं उनको प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और ये हमारी ख्वाहिश है कि जो हमारे मसीह कौम में जो लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, हम उनका तारुफ जो है वो पेश करें और जो इंटरव्यू हम करते हैं उनमें हम थोड़ा सा एनालिसिस पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ी अच्छी एक काविश है जिसको नाजरीन जो है वो बहुत ज्यादा सराहते हैं। तो जैसा सैमसन साहब कह रहे थे कि जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, खालिद इमानुएल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं, नामवर शायर हैं, अदीब हैं, गीत नगार हैं, दानिशवर हैं और माहिर तलीम हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी शख्सियत जो है वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। और जहाँ पे उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी जहतें हैं, परतें हैं, वहाँ पे खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा हलीमी और फ़रोतनी भी अता किया है। क्योंकि जब भी उनसे बात होती है तो वो किसी तरह का भी नहीं चाहते कि उनको बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जाए। वो बड़ी हलीमी से काम लेते हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनकी बड़ी आजिज़ी है। और हम सब जानते हैं कि जितना हम अपने आप को खुदा के सामने झुकाते हैं, खुदा हमें और फलदार बनाता है और खुदा हमें और बेहतरी की तरफ लेके जाता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है रंगे सुखन, उसमें बहुत सारे शुरा और उदबा खालिद इमानुएल साहब से पहले जो है वो तशरीफ ला चुके हैं, जिनमें जो मेन नाम मैं बता देता हूँ। नज़ीर कैसर साहब, बहुत बड़ा नाम, वो हमारे साथ थे और बड़ा मजा है उनसे भी गुफ्तगू करके। जनाब अफजाल फिरदौस साहब, आयरिश फरक साहिबा और उसके अलावा आसनात कमल साहिबा, आरिफ परवेज नकीब, हमीद हेनरी, बहुत अच्छा नाम। तो ये बहुत एक काविश है हमारी। और जो आज का जो प्रोग्राम है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं मोहतरम जनाब खालिद इमानुएल को
खुशामदीद कहना चाहता हूँ और तो इससे पहले कि हम उनसे बाकायदा बातचीत का आगाज़ करें, मैं उनका मुख्तसर तारुफ़ जो है वो पेश कर देता हूँ। खालिद मैनुअल जो है वो तालीमी काबिलियत उनकी जो है वो एमएससी रियाज़ी मैं समझता हूँ बड़ी बात है, मैथमेटिक्स में एमएससी किया है और फिर बीएड किया उन्होंने और वो पेशे के एतबार से मास्टर ट्रेनर बराए उसातिज़ा हैं। तो वो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और पिछले 22 सालों से तदरीस और असातिज़ा की जो तालीम और तरबियत है, उसके साथ वाबस्ता हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो उसातिज़ा का शोबा होता है और जो दूसरों को तालीम देने और सिखाने का अमल होता है, ये बहुत एक मुक़द्दस पेशा है और बहुत इसमें ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि आप दूसरों की जो करैक्टर बिल्डिंग है वो आप कर रहे हैं और ये दूसरों को बनाना, सँवारना और रोशनी देना जो है ना, ये एक बहुत एक ऐसा अमल है जो वो सो वी सैल्यूट खालिद इमैनुअल साहब के पिछले 22 साल से वो इस शोबे से मुंसलिक हैं। उनका जो मजमूआ जो है ज़ेर तरतीब मसीही गीत जो है उनका मजमूआ जो है वो हम्द ज़बिये वो अभी ज़ेर तबाह है और खुदा करेगा कि जल्द वो हमारे हाथों में होगा। वो जॉइंट एडिटर हैं महानामा नया तादीब के और ये नया तादीब जो है ये अदबी इस्लाही और रूहानी तालीमात पर मबनी बाज़ाब्ता जरीदा है जो लाहौर और मुल्तान से बियाकुल शाया होता है और खालिद मैनुअल जो हैं उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं। शायरी का सफ़र जो है उन्होंने पिछले 22 सालों से शुरू किया और ये 22 साल जो है हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही खुदा हमें और फ़ज़ल अता करता है। वो 2017 से पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड जो इस्लामाबाद की ब्रांच है उसके बतौर सदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके जो मसीही गीत जो हैं मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा हवाला जो है वो मसीही गीत हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही गीत नगारी एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, शोबा है, जिसमें बड़े-बड़े नाम हैं माज़ी में जिनमें के आर ज़िया साहब हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें जी.एम. फ़िलिप्स कासिम नरसरी हैं, फ़ादर लिबेरियस आज़ाद फ़ादर फ्रांसिस तनवीर हैं, नज़ीर कैसर साहब ने भी गीत कहे हैं, विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहबा के गीत हैं। तो ये एक बहुत एक खूबसूरत एक फ़ील्ड है। तो खालिद इमैनुअल जो हैं उन्होंने इसमें बहुत आगे तरक्की की है और उन्होंने खुदा ने उनको उसकी उनकी जो मेहनत है उनका उसका फ़ज़ल दिया है क्योंकि उनके गीत जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिनका सैमसन साहब ने ज़िक्र भी किया और वो हम बाद में उनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से। तो उनके गीत जो हैं वो बहुत जो सिंगर्स हैं उन्होंने गाए हैं जिनमें ए नैयर गुलाम बास, साइमा जहाँ, यूनुस मेहदी, महबूब गिल मेहदी, पास्टर फ्रांसिस, अज़ीम सागिर और बहुत सारे नामवर फ़नकार जिनमें मसीही भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उन्होंने उनके गीत गाए हैं। तो हमारे लिए जनाब अभी मैं जो उनका तारुफ़ है उसको मज़ीद तवील नहीं करना चाहता क्योंकि हम बातचीत उनसे करेंगे। तो हम बढ़ते हैं जनाब खालिद मैनुअल साहब से। खालिद मैनुअल साहब वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी के लिए और फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ एनसीसी नेटवर्क का फ़ादर जी और सैमसन जवेद साहब आपकी सारी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मौका दिया है ताकि हम मिल के बातचीत कर सकें। तो ये मेरे लिए वाक़ई ऑनर की और प्रिविलेज की बात है। सो थैंक यू सो मच। जी, जी। जी और सेकंडली मैं जी। शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने तारुफ़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरा करवा दिया है। मेरे मेरे उस्ताद हैं, आप जानते हैं एतबार साजिद साहब, मैंने सेकंड ईयर में उनसे पढ़ा, तो मुझे उनका शेर याद आ रहा है कि नामवर है न कोई शोहरत फ़न रखते हैं। वाह! नामवर है न कोई शोहरत फ़न रखते हैं, हम फ़कत हुर्मत दस्तार सुख़न रखते हैं। तो नामवरी जो है ये तो मैं समझता हूँ नहीं तो लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सुख़न की दस्तार है उसकी तौक़ीर और उसकी हुर्मत जो है वो रहे और उसके लिए हमने क्या करना है बस थोड़ी-सी कोशिश जो है वो जारी है। जी, तो जी। थैंक यू सो मच आपके इस अपॉर्च्युनिटी के लिए और आपके इस तारुफ़ के लिए और आपकी इस प्यार और ये मोहब्बत ये असल में ये आपकी मोहब्बत है फ़ाज़ल जी, जो पिछले कई सालों से अब आपके साथ जब से वो लिंक बना है, तो ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू। जी। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ फादर जी, सॉरी। जी, जी। मेरी गाड़ी में जो है इनकी जी, जी। सीडी है और अक्सर मैं जो है ना वो सुनता, जब भी मैं निकलता हूँ लॉन्ग रूट पे तो वो साथ ही होती है। जैसा ये मैं बड़े शौक से जो है कोई पत्थर ना कोई मूरत,
ये बड़ा खूबसूरत उसकी धुन, उसकी जो बोल है बड़ा खूबसूरत, और अक्सर ख्वाहिश रहती थी जब आप हमारे साथ क्रिसमस मुशायरे में आए तो मेरा कम से कम, क्योंकि फादर जी तो ऑलरेडी जो है आपसे शनासा थे, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हमारे साथ आए, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी देखें। तो मुझे आज इंतहाई खुशी एक बार फिर हो रही है कि आप हमारे साथ हैं और आपसे काफ़ी जो है बातचीत होगी इस हवाले से। जी। जी, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था जो नामवर गीत नगार हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो मसीही अदब में जिन्होंने बड़ा काम अंजाम दिया, उनमें जो मैंने थोड़े से नाम लिए हैं उनमें जनाब हिज़कियल सरोज साहब जो हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हुँ, कंट्रीब्यूशन है और मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि जितने भी जो मसीही लिखने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ जो गीत हैं क्योंकि ये इनमें आप ईमान की सच्चाइयों को परोते हैं, उसमें इल्म इलाहियत होती है, आपका ईमान और अकीदा होता है। तो मैं हुँ, जितने भी लिखने वाले हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनके मशकूर हैं माज़ी में जिन्होंने भी ख़ास तौर पे हुँ, गीत नगारी में काम हुँ। किया है, तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा खालिद साहब एक तो थैंक यू सबसे पहले ये बताएँ कि जनाब इस्लामाबाद जो है उसका माहौल मौसम आज कैसा है और हाउ वाज़ योर डे? हाउ यू स्टार्टेड योर मॉर्निंग? जी। जैसा कि पिछले दिनों आपसे मेरी बात हुई थी, मैं इन दिनों में एक फेस टू फेस ट्रेनिंग करवा रहा हूँ टीचर्स के साथ। और इस्लामाबाद का जो मौसम है, ठंड है, लेकिन इतनी ज़्यादा अब ठंड नहीं है, कुछ मौसम अब जो है वो ठीक है। तो आज का दिन जो है वो मेरा काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि ट्रेनिंग में कम से कम 5 आवर्स जो है वहाँ पे खड़े होके टीचर के साथ इंटरैक्शन रही। लेकिन मैं जो है वो तरोताज़ा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना। अगरचे सारा दिन में और फिर उसके बाद अभी आपसे मीटिंग से पहले मेरी मीटिंग थी 6:30 बजे, जिसमें कल के सेशन के बारे में हमारे लाहौर से है एक फैसिलिटेटर जिन्होंने इस्लामाबाद में आना है और एक असेसमेंट के हवाले से वो सेशन कंडक्ट करेंगे हमारे साथ मिलकर। तो लेकिन ज़ाहिर है वो तो एक मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का हिस्सा भी हैं और हम मैं एक्चुअली फ़ादर जी की जो ट्रेनिंग और टीचिंग है ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है इंटरैक्शन करना, टीचर्स के साथ मिलना। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया और अक्रॉस पाकिस्तान चारों प्रोविंसेस में और फिर उसके बाद कश्मीर में जो है वो मुझे टीचर्स के साथ इंटरैक्शन करने का मौका मिला। कोई 10,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन कर चुका हूँ इस हवाले से। ओह! बहुत ज़बरदस्त और चलें ये बातचीत जारी रहेगी इस हवाले से भी तो खालिद भाई हम चलते हैं थोड़ा-सा फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं। जी, तो जी। थोड़ा-सा जो नाज़रीन जो ख़ास तौर पे अभी इस वक़्त सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा बताइए थोड़ा-सा अपना ख़ानदानी पस-मंज़र जो है उसके हवाले से जी, और ख़ानदान में जो और भी हुँ, कोई लिखने वाले हुँ, या कुछ इस तरह? जी, बताइए। जी। मेरा ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। और मुझे मालूम है कि फ़ादर जी आप भी मेरे ख़्याल सियालकोट से ही हैं। जी, जी और सैमसन साहब भी हाँ जी। सियालकोट से हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये अच्छा, सैमसंग साहब। तो इसका मतलब कि तीनों सियालकोटी मिल गए यहाँ पे हम। जी, जी, बिल्कुल। सियालकोट जो है उसमें समड़ेयाल और डस्का के दरमियान एक बड़ा मारूफ कस्बा है भोपाल वाला। जी। तो भोपाल वाला में जो है वो मेरा ताल्लुक है बुनियादी तौर पर मेरा अबाई जो है वो गाँव वही है और वहीं पे जो है हम जो है वो मैं जब चौथी क्लास में था, ग्रेड 4 में था, तो फिर उस वक़्त जो है मेरे वालिद साहब पहले 1985 में वो इस्लामाबाद में आ गए और फिर उसके बाद 1986 में जो है हम इस्लामाबाद में यहाँ पे आ गए। बुनियादी तौर पर हमारा ख़ानदान मैं समझता हूँ कि एक गरीब ख़ानदान जो कि सियालकोट में था और फिर उसके बाद वालिद साहब ने मेहनत की, स्ट्रगल की, वो इस्लामाबाद में आ गए। यहाँ भी उन्होंने मेहनत मज़दूरी की क्योंकि बुनियादी तौर पर मेरे माँ-बाप जो हैं वो पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल की, मेहनत की अपने बच्चों के लिए। अब फिर हम 86 में इस्लामाबाद में आ गए। हम 6 भाई हैं और 1 हमारी बहन है और वालिद साहब ने और वालिदा ने दोनों ने मेहनत करके सब बच्चों को पढ़ाया और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे ख़ानदान के अंदर जैसे मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में, मुझसे जो छोटा भाई है उसने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद जो उससे छोटा है उसने मास्टर्स किया है और वो नेवी में एज़ एन इंस्ट्रक्टर जो है वो काम करता है।
उसके बाद भाई है उसने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। फिर उसके बाद उससे जो छोटा भाई है उसने मास्टर्स किया हुआ है नर्सिंग के अंदर, और वो यहाँ पे इस्लामाबाद में एक अभी जो है एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है। इसी तरीके से बहन, सारे भाइयों की शादियां हो चुकी हुई हैं, बहन की शादी हो चुकी हुई है, और खुदावंद का शुक्र है कि सारे लोग अपने अपने घरों में जो है वो आबाद हैं। वालिद साहब जो है वो हमारे साथ हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे वालिद को, मेरी वालदा को बहुत ज्यादा बरकत दी। अगरचे मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल वो अनपढ़ थे, बिल्कुल हम एक गरीब खानदान से हमारा ताल्लुक रहा है, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि यहाँ पे फिर इस्लामाबाद में उन्होंने सारे बच्चों को जो है वो पढ़ाया है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी खानदान के अंदर जो है वो सारे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट जैसे स्कूलों के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने हमने जब शुरू किया तो हमने गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद जैसे जैसे फिर ऐसे बड़े, तो फिर अब खुदा का शुक्र है कि यही बच्चे जो है वो अब अच्छे स्कूलों में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे वालिदैन हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की हम्म। है, और जी जब बिल्कुल। वो अपने बच्चों को भी आगे देखते हैं कामयाब होते हुए, और या हम किसी भी शख्स को कामयाब देखते हैं तो हम समझते हैं कि उसमें वालिदैन की कामयाबी, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और ख़ास तौर पे जब वो बिल्कुल। खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, और उन्होंने ख्वाब देखा कि अगर हम नहीं पढ़ सके किसी वजह से, तो हमारी जो औलाद है हम्म। ये पढ़नी चाहिए। और जी मैं बिल्कुल। समझता हूँ जैसे आपने ज़िक्र किया फैमिली में कि बहुत अच्छी तालीम याफ़्ता हैं सारे, तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज़ टू योर पेरेंट्स, और खुदा उनको सेहतयाबी दे और लंबी उम्र अता करे, क्योंकि ये थैंक यू। बहुत थैंक यू। ज़रूरी है जो वालिदैन अपने बच्चों में देखते हैं। अच्छा खालिद साहब, ये थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं कि ख़ास तौर पे आपका जो अदबी सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ? कैसे हम्म। किताबों की तरफ रसाई हुई, कैसे रुझान हुआ? और जो शेर जो है वो ख़ास तौर पे शेरगोई की तरफ कब माइल हुए? हम्म। अ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं ग्रेड 6 में था यहाँ पे, तो हमारे एक टीचर जो है वो पढ़ाते भी थे हमें, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी जो है टीचिंग के दौरान अशार का इस्तेमाल करते थे। और उसमें इलामा इकबाल के, खासतौर पे उनके जो पसंदीदा जो शायर थे वो इलामा इकबाल थे। वो उनके शेर हमें बहुत ज्यादा सुनाते, गालिब के शेर सुनाते। लेकिन उस वक्त हमें ज़ाहिर है इनकी समझ तो ना आती थी, लेकिन एक क्लासरूम के अंदर जो माहौल था, एक बड़ा अदबी सा माहौल वो बनाते थे। हालांकि वो इंग्लिश के टीचर थे और हमें वो इस्लामियात भी पढ़ाते थे, लेकिन उसमें ज्यादातर जो चीजें थी वो अदब के हवाले से बातचीत करते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक जो इन्वायरमेंट है और वो जो हमारे सर हैं, और बल्कि मैंने जब कोई 35 साल के बाद अपने उस सर को फोन किया, एक और सर से उनका नंबर लिया कि मुझे फलां सर का नंबर अगर मिल सकता हो। तो जब टीचर डे था तो मैंने जब उनको फोन किया तो मैंने कहा सर, आप हमें फलां क्लास के अंदर ऐसे हमें जो है वो शेर सुनाया करते थे, आपने ये भी शेर सुनाया था और ये भी शेर सुनाया था। वो इतने ज्यादा खुश हुए। अच्छा, आपको अभी तक याद है? और फिर मैंने अपना बताया कि मैं खालिद हूँ, मेरा भाई सादिक था, हम दोनों एक ही क्लास में थे, हम दोनों क्रिश्चियन लड़के थे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फिर मैंने उन्हें बताया कि सर आपकी वजह से फिर मेरे अंदर ये शायरी का जो है वो शौक आ गया, और मैंने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। और करते करते 95 में 95 में यहाँ पे इस्लामाबाद में शेरो अदब के नाम से एक इदारा है, तंजीम है, वहां पे तरी मुशायरा होता है। तो वहां पे मैंने जाना शुरू किया, और वहां पे वो तरा मिसरा देते थे, और फिर उसके ऊपर मैंने जो है वो गजल लिख के लेके जाता था। और फिर मैंने सर को बताया कि सर वहां पे ना उन्होंने एक किताब छापी, और उसके अंदर जितने भी लोग उस तरी मुशायरे में आते थे उन लोगों की 15 जो गजलियात थी, उन दिनों में मैं बीएससी कर रहा था, तो 15 गजलियात जो कि इंतखाब की 5-5 अशार के ऊपर जो मबनी गजलें थी। तो मैंने कहा सर, मैंने उस किताब के ऊपर जो छोटा सा तारुफ, उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है कि मुझे जो शेर गोई का जो जौक है, मैं समझता हूँ उसकी जो परवान है वो आपके वो जो क्लास के अंदर आप बातें करते होते थे, हमें शेर सुनाते थे। हमें शायद उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश है, कहता यार मेरे पास जब आना वो किताब लेके आना आप जरूर। मैंने कहा मैं जरूर आपके पास लेके आऊंगा। तो इस तरीके से फादर जी जो है वो शेर गोई का आगाज हुआ। फिर मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो ज्यादा मोटिवेशन का बायस हुए।
हम 4-5 दोस्त उसमें ज्यादातर उनको जो है वो लिखने का शौक था। तो बस इस तरीके से समझे कि ये एक दोस्तों की सोहबत और क्लासरूम के अंदर वो जो माहौल था, और फिर उसके बाद ये चीज जो है वो बढ़ गई। और फिर खास तौर पे जब से तरी मुशायरों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और महीने में एक दफा जरूर वहां पे जाते थे, और एक मिसरा मिल जाता और फिर हम लिखते रहते, प्रैक्टिस करते रहते। तो ये जो था इसने फिर आगे जो है मजीद इस चीज को परवान चढ़ाया। जी, जी। अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे इंसान सीखना शुरू करता है, ठीक है, वो उसको थोड़ी-सी आगाही मिलती है कि वो जौहर उसमें है, और इंसान कोशिश करता है, तो फिर एक उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो देखा गया है कि बहुत दफ़ा उस्ताज़ा जो हैं वो गिला करते हुए नज़र आते हैं कि जो अदब में जो लोग हैं वो मेहनत नहीं उस तरह कर रहे, किताबें नहीं पढ़ रहे, मुताला, मुशाहदा काम है, उसमें आगे नहीं बढ़ रहे। और कहीं-कहीं जो जो शागिर्द हैं उनको ये गिला रहता है कि हमारी मुनासिब जो है रहनुमाई जो है वो उस्ताद नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपका अपना जो तजुर्बा है उसकी बना पे? हाँ जी। अ, एक तो ये है कि ये जो शेर गोई है या जो शायरी है, आपको पता है ये सीखी तो जा नहीं सकती, और इसमें तो ये खुदादाद सलाहियत है। और जब आप चीज़ों का मुशाहदा करते हैं, चीज़ें आपको मुतासर करती हैं, आप कुछ कहना शुरू करते हो, जब वो कहते हो तो उन जुमलों के अंदर, उन लाइन्स के अंदर एक रिदम आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस बात का ज़िक्र करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है इसके लिए कोई इदारे तो है नहीं जहाँ पे जाके सीखा जा सके। तो ये एक जो प्लेटफ़ॉर्म था जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, शेरो-अदब वाला, जो कि तरी मुशायरों का है। अब वहाँ पे हमें ये एक ना ये अदब-ओ-अदा भी सीखने के मिले कि जब भी कोई ग़ज़ल जो है उस मुशायरे में पढ़नी है, तो सबसे पहले वहाँ पे असातिज़ा मौजूद थे। मैं ज़रूर उनको एक्नॉलेज करना चाहूँगा, जिनसे हमने इस्लाह ली, जो जिनको हम ज़रूर पहले जाके दिखाते थे, और फिर उसके बाद मुशायरे में वो ग़ज़ल जो है वो पढ़ी जाती थी। जिसमें साबर कास गंजवी साहब हैं, मसरूर जलंधरी साहब हैं, ये 2 तो ऐसे अहबाब हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बुज़ुर्गों में। तो अब क्या हुआ, ये आदत पड़ गई कि जब भी किसी जगह पे जाके कोई ग़ज़ल पढ़नी है, तो इसका मतलब है पहले किसी को चेक करवानी है। तो हमें वो एक माहौल मिल गया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि असल में खुद से अकेले आइसोलेशन के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं, और वो एक्सप्लोर नहीं करते कि उनके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं या नहीं हैं। तो फिर यही वजह है कि फिर उन्हें ये शिकवा होता है कि शायद हमें कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन अब जब हम मुझे याद है इस्लामाबाद में जब मैंने ये करना शुरू किया, तो मेरे इर्द-गिर्द कुछ नौजवानों को ये पता चला, वो मेरे पास आए। तो मैंने कहा हाँ, जो कुछ मुझे इसके बारे में इल्म है, मैं जानता हूँ इसके बारे में, जो इसकी टेक्निक्स हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो शायरी है ये तो गॉड गिफ्टेड है। और जब मैंने देखा कि उनके पास ख़यालात हैं, उनके पास तख़य्युल है, उनके मिसरों में एक रिदम है, तो फिर मैंने उनकी जो है वो रहनुमाई की। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि ये जो शेरी सलाहियत है, शेर कहने की जो क़ुव्वत है, ये खुदादाद है। तो इसीलिए हम सुनते हैं, कहा जाता है कि या तो शायर होता है या नहीं होता, इसके दरमियान नहीं में होता कुछ है। नहीं। अच्छा, ये हुँ। बताएँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी उम्र गुज़ार देते हैं ये सोचने कि मैं शायर हूँ। तो लोग भी उन्हें कहते हैं कि आप नहीं हैं, कोई और काम कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हुँ, मैंने प्रूव करना है कि मैं हूँ। तो ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि नस्र जो है वो भी एक बहुत बड़ा मैदान है। अगर हाँ आप जी। शेर ना कह सकें या बात ना बन सके, तो आगे नस्र का बहुत मैदान है, उसमें अदब की इतनी इसनाफ हैं जिनमें तबाज़माई की जा हुँ, सकती है, और बहुत सारे लोगों ने हुँ। किया भी इस तरह। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फ़ादर जी, एक तो बड़ी सीधी-सीधी सी बात है कि वो जैसे कहते हैं ना कि जो वहम है ना उसका कोई इलाज नहीं, वैसे ही खुशफ़हमी का कोई इलाज नहीं है। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में खुशफ़हमी हो जाए, तो इसके जो है मैं समझता हूँ कि शायद कोई रेमेडियल एज़ सच मैं कोई सजेस्ट कर नहीं सकता। और फिर एक और चीज़ है कि जैसी हम चॉइसेस करते हैं, वैसी चॉइसेस हमें बनाती हैं। ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या चॉइस करते हैं। तो बहुत से दोस्तों से ज़ाहिर है मेरा जो है ऐसे सर्कल में है जहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड लोग भी हैं, जहाँ पे शायरी से रिलेटेड लोग भी हैं। तो बताते हैं, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छे सिंगर हैं। वो कहते हैं कि मैंने जब शुरू किया तो मैंने तबला बजाना शुरू किया।
लेकिन मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आपका वोकल बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा करें कि आप अपने वोकल पे फोकस करें। तो कहते हैं कि मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने वोकल पे जो है फोकस किया, और आज वो एक बहुत बड़ा एक नाम है हमारी कम्युनिटी का। इसी तरीके से अगर आपको कोई शख्स कहता है कि यार आप, नसर एक बहुत बड़ा मैदान है, आप उसमें आप काम कर सकते हैं, तो जरूर जो है वहां भी तब आजमाई की जा सकती है। तो जरूरी है कि हम देखें कि असल में हम अपने अंदर का जो गिफ्ट है उसको रिकॉग्नाइज करें। देखें कि मेरे पास ज्यादा जो प्रोमिनेंट डोमिनेट जो एरिया है लिखने के हवाले से, वो कौन सा है। और अगर खुद फैसला नहीं कर पा रहे तो जरूर अपने किसी सीनियर से, अपने दोस्त से मदद ली जा सकती है। तो जब राहें अच्छी मुतय्यन हो जाएं तो फिर मैं सोचता हूँ कि रास्ते आसान हो जाते हैं और मंजिल मिल जाती है। सैमसन जावेद साहब को शामिल करते हैं। सैमसन जावेद साहब, आप सवाल करना चाहें अगर यहाँ अ, पे तो प्लीज। मैं असल में यही पूछना चाह रहा था कि आप जो एक गीत हैं, गीत के जी। हवाले से बड़े ज़बरदस्त मकबूल आपके गीत हुए जो चर्च में भी गाए जाते हैं। तो क्या ये जो बाइबल मुकद्दस, उसकी आइडियालॉजी, उसका फलसफा, जिस तरह हमारी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी हो रही थी, तो ये कहाँ तक ये ज़रूरी है? कई लोग कुछ इस तरह भी कहा जाते हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट की रूहानी जो एक उनका एक पस मंज़र है, तो उससे हट के भी कहा जाता है। ये ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर आप जानते समझते हों, उसके जैसे फलसफा या उसका आइडिया से? जी। देखिए जी, सैमसन जवेद साहब, अ, जो कोई शख्स शेर कहता है तो ये उसके पास एक गिफ्ट है, उसके पास एक तोड़ा है, ठीक है। अब उसके पास अगर वो कहता है कि मैं कलीसिया के लिए गीत लिखना चाहता हूँ, तो कलीसिया में गाए जाने वाले जो गीत हैं, जाहिर है वो खुदा की हम पे मबनी गीत होंगे, और उनके अंदर फिर इलाहियात के हवाले से बातचीत होगी। तो हमारे पास जो बड़ा सोर्स है, जो बड़ा मंबा है इस हवाले से, वो बाइबल मुकद्दस है। हम्म, तो जब तक फिर बाइबल मुकद्दस से किसी मसीही शायर की पर्टिकुलर मैं बात करूंगा, जब वो गीत लिखना चाह रहा है कलीसिया के लिए, तो जब तक उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं है, उसके साथ उसकी शनासाई नहीं है, उसको पढ़ता नहीं है, तो जाहिर है कि जब वो लिखेगा तो उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो अल्फाज हैं, अगर बाइबल की तालीम के साथ मैच नहीं करते, तो वो खाली अल्फाज जो हैं शायद लोगों को जाके मुतासर ना कर सकें, वो किसी के लिए जो है वो बरकत का बायस ना बन सकें, या किसी के लिए तहरीक का बायस ना बन सकें। तो गोया फिर यहाँ पे जरूरी शर्त यह है कि अगर गीत लिखना है तो फिर बाइबल मुकद्दस के साथ आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो, बाइबल का मुताला किया हो। जैसे कि हाली ने जब मुकदमा शेर व शायरी लिखा, तो उन्होंने कहा कि शायरी के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि मुताला करें, और उस मुताले में जो है वो मुताला फितरत भी है, और उसके बाद किताबों का मुताला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बुनियादी शर्त फिर ये है एक मसीही शायर के लिए कि फिर वो बाइबल का मुताला करे, उसमें देखे कि जीसस की हयात जो है वहां पे नजर आती है हमें, कि वो कैसे काम करता हुआ हमें नजर आता है, और वो क्या क्या फिलॉसफी है जो कि क्रिश्चियन है, क्या अकायद हैं, और फिर ताकि वो उनको मद्देनजर रखते हुए लिख सके। और कई दफा जब इन चीजों से हम जो है वो नावाकिफ होते हैं, तो बहुत से ऐसे गीत फिर सामने हमें देखने को नजर आते हैं जो कि शायद बहुत से अकायद के साथ मुतसादम हमें नजर आते हैं, जो लोगों के लिए बेहतरी का बायस नहीं बनते बल्कि ठोकर का बायस बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब सलीब के रास्ते की या उनकी जीसस क्राइस्ट की डेथ के हम्म। दौरान जिस हम्म। तरह हम्म। लिखा भी है, या ऐसे हकाइक नहीं मिलते कि जब उनकी हम्म। डेथ हुई, जब उनकी डेड बॉडी को उतारा गया तो मुकद्दसा मरियम आया थी या उन्होंने अपनी गोद में लिया, लेकिन इन हकाइक नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोग जो है वो उसकी सोच या तहरीक देते हैं या उनकी रंग आता है उनकी शायरी में। तो अब जी, कई जगह पे बिल्कुल। मुतनाज़ा भी हो जाता यहाँ है। पे थोड़ा जी। सा मैं ऐड, हाँ जी, यहाँ पे ऐड करूंगा। हम्म। ये तो आपने चले शुरू बात कर ही ली है सलीब के हवाले से गीतों की। जी। तो यहाँ पे मैंने काफी साल पहले भी किसी एक महफिल में इसका जिक्र किया था कि जब सलीब के हवाले से पर्टिकुलरली गीत लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत से शोरा हजरात ऐसे जो कि वाकई हम्म। जो बिब्लिकल जो पर्सपेक्टिव है, जब उससे वो वाकिफ नहीं होते,
जो मसलूबियत का कॉन्सेप्ट है, जो क्रूसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बाइबल हमें सिखाती है, तो बहुत से गीतों में हमें ये नजर आता है कि वो यीशु के ऊपर तरस खा रहे हैं। बहुत से गीतों की जो फिलॉसफी हमें ये नजर आती है कि वो यीशु के ऊपर तरस खा रहे हैं, जबकि जो बाइबल मुकद्दस है उसका नुक्ता नजर हमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि यीशु की कुर्बानी बारज़ा कुर्बानी थी। यीशु ने अपने आप को बनी नौ इंसान के कफारे के लिए जो है वो पेश किया। और हाँ, इंसान होते हैं, हम उस दुख को रियलाइज करते हैं, बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि वो तो जगह मेरी थी, वो जगह मेरी थी जहां पे यीशु जो है वो चढ़ा हुआ है, और वो जो है उसने मुझे बचाने के लिए मुझे वो मुझे अपनी एक गजल का शेर याद आ रहा है कि वो सलीब थी मेरे नाम की जिसे नासरी ने उठा लिया। वाह, वो सलीब थी मेरे नाम की जिसे नासरी ने उठा लिया। वो सजा थी मेरे गुनाह की जिसे उसने अपना बना लिया। बना लिया। Good. तो लेकिन कई दफा बहुत सी पोइट्री हमें ऐसे नजर आती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे हम जीसस के ऊपर जो है वो तरस खा रहे हैं, जबकि उसने तो हमारे ऊपर तरस खा के सलीब का चुनाव किया। जी, जी। जी, खालिद साहब, इसी बात के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गीत जो हैं ये, क्योंकि ये आपका मैदान है, आप गीत राइटर हैं और आपके पॉपुलर गीत भी हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक ऐसा मज़मून है जिस पे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, और ये नहीं कि हम कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी को, लेकिन हम एक एनालिसिस जो है वो पेश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि एनालाइज़ करना चीज़ों को वो हर एक का हक है। हम्म, अभी आप देखें कि ये जो जी, गीतों का सिलसिला है, बहुत सारे लोग जो इलाहियात से वाकिफ नहीं, हिस्ट्री से भी वाकिफ नहीं, बाइबल से वाकिफ नहीं है, वो गीत लिखते हैं, और आजकल इतना आसान हो गया कि एक ही शख्स गीत लिखता भी है, वो उसको कंपोज भी कर लेता है, उसको गाना भी चाह रहा है, उसको सारा कुछ करना चाह रहा है, इस तरह की चीजें। हम्म, तो ये एक बड़ा एक आसान सा हम्म, काम कुछ हो गया है, कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि गीत नगारी जो है, इसके लिए बाकायदा या तो कोई हम्म, स्टडी सेशन होने चाहिए, या मैं समझता हूँ कि कोई तरबियत के कोई मराहल होना चाहिए, ताकि जो खास तौर पे गीत लिखना चाहते हैं, अपने अकायद को परोना चाहते हैं, वो जो सही डोगमा जो है, जो अकीदा है, हम्म, उसको प्रमोट कर सकें। तो इसके हवाले से आप क्या कह बिल्कुल। रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बहुत कमी है कि बाकायदा तौर पे तरबियत जो है वो नहीं इस हवाले से की गई। हम्म, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा अर्सा पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, और वो काफी ज्यादा दोस्तों में मकबूल भी हुआ, उसको शाया भी किया नया तादीब ने, और फिर उसके बाद मसीह अशात खाना की जो है एक डाइजेस्ट है उसके अंदर भी वो शाया हुआ, जिसके अंदर वही लिखा था कि जो आजकल कलीसिया के अंदर गीत नगारी उसके हवाले से था। तो उसमें मैंने यही जो है वो शेयर किया था कि बस आज जो है हर सुबह नए गीतों के साथ तुलू हो रही है, बहुत अच्छी बात है, गीत लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर जो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं बस रातों रात मशहूर हो जाऊं, और बस फिर वो जैसे खुद ही गीत लिखा है और खुद ही उसको कंपोज भी किया है, खुद ही शायद गाना भी चाह रहे हैं, और किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया जा रहा है। मुझे तो बल्कि ये भी हैरानगी होती है, इस कोविड के दिनों में अगर आपने मुशाहिदा किया हो तो बहुत से गीत लॉन्च हुए हैं। कहाँ से इतने ज्यादा पैसे आते हैं, इतने इतने पैसे जो है वो लगाए जा रहे हैं, और उसके अंदर जो है, और मुझे लगता है कि अगर हम इसके एनालिसिस करें तो जो हमारी लीडरशिप है, जो कि अलाउ कर रही है इन गीतों को चर्च के अंदर करने के लिए, थोड़ा सा वो भी अगर इसको थोड़ा सोचें, फिक्र करें कि ना अलाउ करें ऐसे गीतों को गाने के लिए, तो शायद इसका थोड़ा सा जो है वो फर्क पड़े, या वो गाइड करें कि भाई अगर आप लिखना चाह रहे हैं और आपके पास ये हुनर है, ये तोड़ा है, तो जरूर आप किसी के साथ मशवरा कर लें। तो अब ये मामला कोई इतना आसान भी नहीं, बहुत पेचीदा हो चुका हुआ है, आप रोक नहीं सकते। और फिर मीडिया भी इतना ज्यादा आपको पता है अब आजाद है, सोशल मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, और अब अक्रॉस वर्ल्ड जो मतलब हमारे लोग हैं, पर्टिकुलरली अगर हम देखें आपके यहाँ पे यूके में, अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान से वहां चले गए हुए हैं, और बहुत से लोग उनमें ऐसे हैं जो फनी महासिन है शायरी के, या जो उसके रमूज़ो औकाफ हैं वो पूरे तौर पे नहीं समझते, और फिर बहुत से जो बाइबली जो नकात हैं वो भी उसमें नहीं, लेकिन चूंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बड़ी आसानी के साथ किसी गीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और गीत रिकॉर्ड करने के बाद वो फौरन गीत जो है वो लॉन्च हो जाता है, भले वो गीत एक ही दफा चलता है और उसके बाद फिर शायद उसका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गया है,
लेकिन ये ऐसा हो रहा है। अब सोचने की जरूरत इस बात की है कि क्या क्या कोई स्टेप्स लिए जा सकें, किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, कौन लोग शामिल हो जाएं, ताकि कोई ऐसा एक बोर्ड सा बन जाए जहां पे कुछ गीतों को देखा जा सके और जहां पे रोका जा सके ऐसी चीजों को जो कि ठीक नहीं है, और रिसोर्सेज का मैं सोचता हूँ अच्छा इस्तेमाल हो सके। वही जो इतने गीत लिखे जा रहे हैं जिनका शायद इतना फायदा नहीं, वो किसी पढ़ने वाले बच्चे को दे दिया जाए ताकि उसकी तालीम बेहतर हो सके, तो मैं सोचता हूँ वो एक फायदामंद हो जाएगा। तो ये एक बड़ा पेचीदा सा मसला है। मुझे लगता है कि इसके लिए शायद मैं अकेला या जो हम यहाँ पे, इसमें शायद बहुत से हमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना पड़ेगा। बहुत से जो हमारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली चर्च से रिलेटेड लीडर्स हैं, उनको शामिल करने की जरूरत होगी। बहुत से जो लिखने वाले लोग हैं जो कि सीरियस वाकई संजीदगी के साथ लिख रहे हैं और जो डेडिकेटेड हैं इस हवाले से, हमें शायद उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत होगी। तो ये मेरी चंद एक जो है वो गुजारिशात है जिनको शायद हमें करने की जरूरत होगी। खालिद साहब, ये कोविड के बारे में आपने मेरा ख्याल है किताब लिखा था शायद, किताब के शायद गजल है, उदासियों के हैं मौसम, ये खौफ के बादल। जी जी। वो हम्म, वो एक, हाँ जी, वो एक था अपना के ये रास्ते ही नहीं मंजिलें बदलता है। वाह। ये जी रास्ते ही नहीं मंजिलें बदलता है, मेरे मसीह का लहू हालतें बदलता है। और उसके अंदर वो एक शेर था कि उदासियों के हो मौसम या खौफ के बादल, जी। उदासियों के हो मौसम या खौफ के बादल, जिधर 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 से जिधर वो से वो गुजरे गुजरे। रुतों को बदलता है। ये तो ये हमारे खुदा खूबसूरत। यीशु मसीह का कमाल है कि वो जहां जहां से हम्म, गुजरता है हालतें बदलता जाता है, रुतें बदलता जाता है। अगरचे ये पेंडेमिक का दौर एक बड़ा नाम लोगों के लिए ना उम्मीदी और मायूसी का दौर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो उम्मीद का दरवाजा है वो यीशु है और वो हमारे लिए खुला है। ये थोड़ा सा ज्यादा आपका रुझान गीत की तरफ रहा या आम गजल, जिसको हम कमर्शियल भी बोलते हैं, लेकिन सॉरी, अदब के जो है अदब के हवाले से आपने ज्यादा हम्म, नज्म गजल या गीत की तरफ ज्यादा आपका रुझान रहा? हम्म। जी। तो पहली बात तो यह है सैमसन साहब के शायरी तो शायरी होती है, फिर हम्म, उसके बाद ज़ाहिर देखें उसके हम उसके जो है वो असनाफ को देख सकते हैं, और फिर हम्म, उसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो है वो उसके जॉनरास को हम देख सकते हैं। जैसे अब शायरी के अंदर हमदिया शायरी होती है, ठीक है, इसी तरीके से गजल है, नज्म है और दीगर जो है वो इसके अंदर चीजें हैं। तो जी, साथ-साथ मैं जो है वो गज़ल भी कहता रहा हूँ, और फिर उसके साथ-साथ जो है वो मसीही गीत निगारी जो है वो भी मैं करता रहा हूँ। ये मेरे दरअसल पूछने का मकसद ये भी जी। था कि कई लोग, जो कई शायर या कई जो गुलूकार हैं, वो मखसूस गास्पल की तरफ रहते हैं कि हम हुँ, गास्पल सिंगर हैं या हम शायर गास्पल शायर हैं। तो क्या ज़रूरी है कि ये साथ दूसरा भी अदब का भी ख्याल किया जाए? मैं मेरे ख्याल से तो है कि आप जब गास्पल सिंगर हो तो आपको सीखने के लिए और सीखने के लिए गज़ल या क्लासिकल या इस तरह का हुँ, गाना ज़रूरी है, हुँ। शायरी भी करना ज़रूरी है। जी, आप क्या कहते हैं? जी। जी। जैसे कि मैं जी पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि हुँ, मेरे नज़दीक जो है, जो शायरी है हुँ, वो जो है किसी लिखारी के, किसी शायर के जो है वो जज़्बात हैं, हुँ, एहसासात हैं, जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, जो चीज़ों को देखता है, जो महसूस करता है, हुँ, जो उसके ऊपर वारदात होती है वो एक्सप्रेस करता है। तो जो शेर है हम उसको क्यों कैटेगराइज़ करें कि ये जो है ये रूहानी शेर है और ये जिस्मानी शेर है। शेर तो शेर होता है जिसके हुँ, अंदर ज़िंदगी से भरपूर अगर बात है, वो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, वो क्या कह रहा है, उसके अंदर मैसेज क्या है। अब अगर आप बहुत से ऐसे जो है वो नगमे सुनते हैं, ऐसे गीत सुनते हैं, अगर आप उनके मफ़हूम के ऊपर गौर करेंगे तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो ज़िंदगी का मैसेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गज़ल है उसके अंदर आपको बहुत से हमारे ज़िंदगी के मैसेजेस हैं, हुँ। पैगामात हैं, जो कि हमारे इर्द-गिर्द के मुआशरे के अंदर बहुत से मौज़ूआत हैं, उनके हवाले से जो है वो हमें मिलता है सीखने को, पढ़ने को मिलता है।
जो कि हमारे, तो अब ये है कि जाहिर है अब लोगों ने कई दफा जो है वो कर लिया हुआ अपने आप को बाउंड कि नहीं ये यही काम करेगा। और फिर इसमें हमारे जैसे जैसे आपने गॉस्पेल सिंगर्स की बात की है कि अब ये गॉस्पेल सिंगर है तो अब ये करेगा तो दूसरा काम करेगा तो वो शायद उसके लिए अब वो ठीक नहीं है। ये कदगन और ये पाबंदियां जो है हमने लगा रखी हैं और उसकी वजह से मुझे लगता है, मुझे फिक्र है कि अब शायद फिर ए नैयर ना पैदा हो सके, सलीम रजा शायद ना पैदा हो सके, आयरीन परवीन जैसी जो है वो गुलकारा शायद ना आ सके, जब इस तरह की पाबंदियां जो है वो रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इस तरीके से हम पाबंदियां लगा रहे हैं तो फिर जाहिर है कि फिर कैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे या कौमी सतह पे जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो हो सकेगा। जैसे कि मैंने जिक्र किया ए नैयर का, एसपी जॉन साहब का जिक्र मैंने किया, तो वो अब ऐसे फिर लोग कहाँ से पैदा होंगे? तो खालिद साहब, असल में कैनवस जो होता है वो वसी इसी तरीके से होता है, जैसे मौसीकी अगर आप ले लेते हैं या गुलकारी ले लेते हैं या मौसीकार ले लेते हैं, जब तक वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा तो वो सीखने में वो एक तरह का अपने आप को महदूद भी कर लेगा और उस राग और रंग और वाकफियत को भी महदूद कर लेगा अपनी जो है। इसीलिए उसको सिर्फ रहना कि अपने पे छाप लगा लेना कि मैं गॉस्पेल सिंगर हूँ या गॉस्पेल शायर हूँ, मेरा ख्याल है ये बेहतर नहीं है जी मेरा ख्याल जी, से। ये बिल्कुल हम अपने आप को महदूद कर लेते हैं, लिमिटेड कर लेते हैं इस तरीके से, और एक एहसार के अंदर बस हम जो है वो रहते हैं। और जब तक उस शेल को तोड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, हम देखेंगे नहीं, तो फिर कैसे जो है वो ताज़ा हवा हमें छू सकेगी, और कैसे जो है वो और मजीद बहुत से काम करने वाले हैं जो हम कर सकेंगे। और अगर हमारे पास ये हुनर है, ये टैलेंट हमें दिया है, तो फिर जाहिर है फिर वो पूरे तौर पे हम नहीं काम कर सकेंगे। जी जी खालिद साहब, क्योंकि बातें भी जो है वो हमारी जारी रहेंगी और मैं समझता हूँ कि नाजरीन जो है वो जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, उसमें गजल भी है, उसमें नज्म भी है, उसमें गीत भी हैं, और मैं समझता हूँ कि वो भी हमें साथ जो है वो नाजरीन बड़ी खुशी के साथ वो आपका कलाम भी जी सुनना जी चाहेंगे। तो इट इज ऑल अप टू यू नाउ कि आप सबसे पहले क्या शेयर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप एक गजल एक नज्म पहले कहें और फिर बाद में गीत जो है वो भी जो ठीक है, उनको कहें। ठीक है। मैं एक गजल के जो है वो, और अभी अब देखिएगा सैमसन साहब, अभी आप बात कर रहे थे, ये जो अशार है, ये वो अशार है जो ये इस पूरे मुआशरे के अंदर आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी। और अब आप इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा कि ये किस वाले जो है वो जगह पे इसको फिट करना है, लेकिन ये मेरे एहसासात है, ये मेरा मुशाहदा है, ये मैंने देखा है। और कुछ अशार कि दिल में जब सच्ची अकीदत नहीं होती लोगों, दिल में जब सच्ची अकीदत नहीं होती लोगों, रस्म होती है, इबादत नहीं होती नहीं लोगों। होते लोग। वाह। रस्म होती है, इबादत नहीं होती लोगों। और कोतवालों से जहां चोर मिले होते हैं, वाह। कोतवालों से जहां चोर मिले होते हैं, पहरा लगता है, हिफाजत नहीं होती लोगों। होते लोग। वाह। पहरा लगता है, हिफाजत नहीं होती लोगों। और कत्ल होता है गली कूचों में इंसाफ जहां, कत्ल होता है गली कूचों में इंसाफ जहां, राज होता है, रियासत नहीं होती लोगों। और ये शेर देखिएगा कि पेट बन जाए अगर रहनुमाओं का खुदा, पेट बन जाए अगर रहनुमाओं का खुदा, धंधा होता है, क़यादत नहीं होती लोगों। वाह। धंधा होता है, क़यादत नहीं होती लोगों। और ये शेर देखिएगा बिल्कुल हमारे इस जमाने का शेर है, और आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि खुद नुमाई का नशा ऐसा कि बीमार के साथ, खुद नुमाई का नशा ऐसा कि बीमार के साथ सेल्फी होती है, इयादत नहीं होती लोगों। सेल्फी होती है, इयादत नहीं होती लोगों। और रूह तक बात उतरती नहीं वायस की जहां, रूह तक बात उतरती नहीं वायस की जहां, शोर होता है, खिताबत नहीं होती लोगों। और ये भी आपके सामने की बात है कि सनसनी खेजी उछाले है खबर की हुर्मत, चूंकि सैमसन साहब आपका चूंकि इसके साथ ताल्लुक है, खबर के साथ है, तो सनसनी खेजी उछाले है खबर की हुर्मत,
खौफ होता है, सहाफत नहीं होती लोगों। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। तो बस यहीं से ये गजल कशीद हुई है और आपके सामने मैंने ये शेयर कर दी है। अच्छा, खालिद साहब, ये भी कहा जाता है कि जो मौजूदा दौर में कहीं पे जो मज़ामीन हैं जो शायरी में इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो वो रिपीट किए जा रहे हैं या उसमें कमी आ गई है। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि मौज़ूआत तो ये जो शेर व अदब में बहुत पुराने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको नए अंदाज से, जो नया डिक्शन है, नया लबो लहजा उनको अदा करना और वही एक बात को नए अंदाज से करना, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या इसमें आप कमी देखते हैं या कुछ तजुर्बात हो रहे हैं, या किस तरह आप जी, देखते जी। हैं इसको? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जी, जो पूरी कायनात है, वो खूबसूरत कायनात है, उसको तख्लीक करने वाला बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा शायर तो वो ही है और ये कायनात उसकी शायरी ही है। ये सारी जो कायनात है, जो कि खूबसूरतियों से भरी हुई है। तो मौज़ूआत तो बेतहाशा हैं, बिखरे हुए, बेतहाशा हैं और ज़ाहिर है, जैसे-जैसे आप चीज़ों को देखते हैं, वो मुझे सैफुद्दीन सैफ साहब का शेर याद आ रहा है फ़ादर जी, जी, कि जी। सैफ अंदाज़े बयाँ रंग बदल देता है, वाह! वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बात नहीं, वाह! तो वाह! अगरचे 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 बातें वही हैं, लेकिन उन बातों के करने का सलीका फ़र्क है। अब उन्हीं को फ़र्क अल्फ़ाज़ के साथ, फ़र्क जो है अंदाज़ के साथ जो है वो कहते हैं। हमारे इर्द-गिर्द बहुत से दोस्त हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, बड़े हमारे नामवर लोग हैं। नज़ीर कैसर साहब एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो हवाला है, मोतबर हवाला है। आप उनकी शायरी को देखें, वो बिल्कुल आपको एक ऐसी शायरी जो बिल्कुल नई शायरी हमें नज़र आती है, जो कि अदब के ऊपर हम देखें तो बिल्कुल जो है वो हमें एक बिल्कुल नया ताज़ा जो है वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो बहुत से जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये तो लिखने वाले के ऊपर है कि वो देखे अपने इर्द-गिर्द के जो मौज़ूआत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और फिर उसके बाद उसके इब्लाग के लिए आप चीज़ों के दरमियान नए-नए अल्फ़ाज़ का रिश्ता और चीज़ों की अलामतों को इस्तेमाल करके आप उसको बयान कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, ये तो बताइए कि गोया गोया जैसा गुंजाइश मौजूद है, गोया ऐसा नहीं है कि मौज़ूआत ख़त्म हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो है वो नई शायरी हो नहीं सकती, नहीं हो रही है, लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब नज़ीर कैसर साहब का, क्योंकि आपने ज़िक्र किया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुस्तनद हवाला है और हमारा फ़ख्र है। जी, बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन किया है शेर-ओ-अदब में अ, हुँ, उसके हवाले से। तो उनसे जब बातचीत हुई मेरी इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एक ये जो डिक्शन है ख़ास तौर पे, जो एक तरह के मौज़ू हैं, मज़ामीन हैं और हम उनमें जिद्दत नहीं ला रहे। तो वो कह रहे थे हमें इनसे हुँ, जान छुड़ा लेनी चाहिए, जो वो वही वो हुँ, घबराता है और हमें जिद्दत की तरफ बढ़ना चाहिए। और जब हम बात करें, उसका ताल्लुक जो है वो इंसानी मुशाहदे से हो, उसमें कोई नई बात हुँ, की जाए, नए अंग के साथ हुँ, नया रंग उसमें नज़र आए, हुँ, नए हुँ, अल्फ़ाज़ जो हैं वो उसमें हों। और उन्होंने कहा कि वही शायरी जो है वो अपना मुकाम हुँ। बनाएगी और अपना रास्ता बनाएगी, जिसमें जिद्दत होगी, वरना तो लोग जो हैं वो एक तरह की शायरी से उकता जाएँगे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत इसमें तजुर्बात किए हैं नए, और इसको हुँ, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जब हम बातचीत कर रहे हैं, अभी ज़िक्र भी हुआ जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से, तो आप किस तरह देखते हैं कि जो ख़ास तौर पे क़याम पाकिस्तान के बाद का जो एक मंज़रनामा है हमारे पास, ये जो 73-74 सालों का एक मंज़रनामा है, तो इसमें आप जो जो शेर-ओ-अदब है, उसमें जो मसीही कंट्रीब्यूशन है, उसको आप हुँ। किस तरह देखते हैं? क्या हम उसमें कामयाब हैं कहीं पे नाकाम हैं? क्या हम उस तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके जैसा होना चाहिए था? इस हवाले से कुछ थोड़ा-सा ज़िक्र कीजिए। हुँ। अ, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ़ क़याम पाकिस्तान के बाद, मैं उससे पहले भी एक नाम जो है वो लेना चाहूँगा ज़रूर, एक बड़ा नाम। और 1928 में उन्होंने लायलपुर में जो है एक पंजाबी पंजाबी जो है वो मैगज़ीन शुरू किया और शायद वो पंजाबी का पहला मैगज़ीन था दरबार के नाम से। आप जानते होंगे जोशुआ फ़ज़ल दीन।
फजलुद्दीन तो जी जोशुआ फजलुद्दीन साहब का नाम लेना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है पंजाबी अदब के हवाले से। उनके लिखे हुए जो नावल हैं, उनके लिखा हुए जो कहानी है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इस हवाले से है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो चर्च का है उसमें उन्होंने लेके ना अपना मत्ती से लेके मुकाशवा तक उसको पूरा मंजूम किया अपने पंजाबी मसीहों के लिए। और इस तरीके से जब हम फिर क़याम पाकिस्तान के बाद आते हैं, तो बड़े नाम अगर हम लेना चाहें तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जैसे जनाब नज़ीर कैसर साहब का आता है, डॉक्टर कमल फिरोज साहब है, मुनव्वर अजीज साहब है। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने मतलब जिनका अदब के अंदर जो है वो नाम लिया जाता है। इसमें इसी तरीके से ख़वातीन में भी जो है वो हमारे साथ नाम है, जैसे मैम आसनात कमल है, आयरीन फरहत साहिबा हैं, जिनका जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो वाकई मेन स्ट्रीम में लोग जानते हैं कि ये जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, और उनका जो शेर है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, फ़ख्र की बात है। नौजवानों में देखा जाए तो शहबाज चौहान जो हैं, आप देखिए मज़ार नगारी में वो मुल्क पाकिस्तान में जो कोई भी जो त्योहार है ईद के हवाले से, तो वो उसके अंदर वो मौजूद होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी है और एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कई दफ़ा कई चीज़ें उसमें आ जाती हैं, कई फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं कि वो पूरे तौर पर कई दफ़ा जो है वो पता नहीं चल रहा होता। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि एक एक अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उर्दू अदब के अंदर है। ये मोतबर हवाले हैं। और भी ज़ाहिर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये तो चंद है जिनको हमने गिन लिया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि लोग हैं जिन्हें शायद सामने आने की ज़रूरत है। तो मैं आपकी एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से कम ये तो पता चल रहा है कि कौन-कौन से लोग हैं जो कि अदब पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इस हवाले से वो चेहरे जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको इस हवाले से एप्रिशिएट करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। और अब क्योंकि अ, हमारी जो ख़्वाहिश है, वो यही है कि ये जो सिलसिला है, जो है ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं मेन स्ट्रीम जो शायरी है या जो शुरा कराम है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है कि जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और जैसा आपने ज़िक्र किया कि और भी लोगों को आना चाहिए, ख़ास तौर जी। पे जो मसीही ख़वातीन शायरात हैं, हुँ। उनको वो बहुत कम तादाद है। तो वो उन्हें कुछ हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए ताकि वो भी आगे आएँ और इस सिलसिले को जो है वो मज़ीद आगे बिल्कुल, बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और फ़ादर जी एक बड़ा अहम नाम मुझे जो है वो मैं स्किप कर रहा था, डॉक्टर अफ़ज़ाल फ़िरदौस साहब का, जो कि एक मैं समझता हूँ एक बड़ा नाम है, एक बड़ा मोतबर हवाला है उर्दू अदब के अंदर। और मैं ज़रूर जो है उनके काम को भी एक्नॉलेज करता हूँ कि वो भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं और उनका जो काम है उर्दू अदब के अंदर जो है वो माना जाता है। जी खालिद साहब, क्योंकि जी, जी। अब वक्त भी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जी, जी, जनाब। आपके जो गीत हैं जो छूने वाले, जो रूह को हुँ। छूने वाले, थोड़ा सा उनका जिक्र करते जाएं, क्योंकि नाजरीन वो भी सुनना चाहेंगे कि आज बड़ी शख्सियत एक हमारे सामने हमारे दरमियान में मौजूद है, तो कुछ जी। उनको भी पेश कीजिएगा जो आपके फेमस गीत हैं आपके इधर। जी। और अ, ख़ास तौर पे यहाँ पे खालिद साहब, मैं ये ज़िक्र करूँगा कि ये जो गीत क्योंकि बहुत फ़ेमस हुए हैं, तो हम्म, इनके हुँ। हवाले से जो आपकी यादें हैं हाँ, कि कैसे वो उतरे और क्या माहौल था और वो किस तरह आगे जी। हुँ। वो बढ़े और फ़ेमस, तो उस हवाले से भी कुछ वो याददाश्त हो जी। आपको? अ, एक चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि जैसे "जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े होंदे ने।" ये अब ये गीत एक ऐसा गीत है जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए तक़वियत का बाइस बना। लोगों ने इसको सुना, आज भी सुना जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर इस पैटर्न के बहुत से लोगों ने गीत लिखना शुरू कर दिए, लिखे भी जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये गीत आज भी बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो पसंद किया जाता है। कई लोगों से मेरी बात होती है, मुलाकात होती है। मैं एक दफ़ा एक हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे एक खातून जो है वो मिली, उनके साथ बातचीत हुई।
तो वो कहती है कि मैं जो है ये गीत सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे तक़वियत मिलती है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको ये जान के हो सकता है ये खुशी हो कि ये गीत मैंने लिखा है जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे चूमा, मुझे प्यार किया, अच्छा ये आपने लिखा है? तो जब लिखा था उस वक़्त जब ये ख़्याल मुझे मिला, तो मेरे ये ख़्याल में नहीं था कि ये इतना ज़्यादा जो है वो लोगों में चला जाएगा, लेकिन मैंने लिखा ज़ाहिर है रूटीन में जैसे मैं लिख रहा था और यूनुस मैजिद साहब ने उसको कंपोज़ किया और फिर उसको जो है वो गाया। तो बस ये खुदावंद के मैं सोचता हूँ कि ये उसकी करम नवाज़ी है कि वो गीत ये फिर मेरा ख्याल है तमीना तारिक ने शायद गाया होगा तहमीना ना? तारिक ने हाँ उसको जी, हाँ जी। गाया जी, जी, बिल्कुल। एक और और जी। 2-3 ने गाया फिर उसके बाद। जी, जी, फ्रांसिस फ़्रोज़ हैं, पास्टर जी, फ्रांसिस फ़्रोज़ हाँ हैं, जी, हाँ उन्होंने जी। गाया। हाँ जी, हाँ, लेकिन हाँ। तहमीना तारिक जो है वो उसको उनको ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है वो शोहरत मिल गई ये गालबन 4, और 5, 6, 7 साल की बात है, बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था। जी, जी, बिल्कुल, हाँ जी, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, हाँ और जी, उसके बिल्कुल। अलावा जो दूसरा गीत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, क्योंकि वो भी हाँ काफ़ी जी, पॉपुलर ज़िंदा हुआ। यीशु मेरी हाँ जी, ज़रूरत है। तो हुँ, ये गीत भी जो इसी तरीके से हाँ जी लिखा और इसको मैरियन सिस्टर्स ने इसको गाया है हुँ, और मैरी जो कि है, तो वो भी खुदा ने ये मैं समझता हूँ कि ये खुदा की है, अता है और उसी की तरफ से ये लफ्ज़ मिलते हैं और वो गीत फिर जाके जब वो बने, अच्छी कॉम्पोज़िशन जनाब उस्ताद यूनुस मैजिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनकी हमेशा हौसला अफ़ज़ाई रहती है और उन्होंने उसको कंपोज़ किया, उसके बाद हमारे चर्च में वो हम इसको गीत को गाते थे। तो उसके बाद फिर जो है वो मैरी मकसूद ने इसको गाया और फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और अक्रॉस वर्ल्ड जो है वो सुना जाता है। और इसी तरीके से एक और गीत है नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं हुँ, और ये गीत भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने इस गीत के फिर कवर बन किए हैं और बहुत सी जो पंजाब की कलीसियाएँ हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे मैं इसको सुनता हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए खुदा के नाम को जलाल देता हूँ कि ये उसी का काम है और उसी ने ये वर्ड मुझे दिए। उस वक़्त सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा ये गीत जो है वो पॉपुलर हो जाएँगे। लेकिन ये तो मेरे अंदर जो एक उसने ईमान रखा और जो मैंने सीखा अपने मेंटोर से सीखा मैंने और पर्टिकुलरली फ़ज़ल के हवाले से कि उसका जो फ़ज़ल है, ये हमें उस इस काबिल बनाता है। हम किसी हवाले से कोई क्रेडिट ले नहीं सकते कि ये मैंने मेरी बड़ी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं बड़ा स्किलफुल था, मुझे बड़ा ये आता था, नहीं। कोई ये है ही नहीं इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बस वर्ड मिल गए हैं, उसको लिखा गया, उसको कंपोज़ हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुदा ने जो है वो ये उसका फ़ज़ल है कि वो फिर लोगों में पॉपुलर हो गया और लोगों के लिए वो तक़वियत का बाइस हुआ। लेकिन इसके पीछे रीज़न जो एक बड़ी है, इन गीतों के अंदर अगर आप देखेंगे, तो मेरी चर्च के साथ जो एफ़िलिएशन है, मेरे मेंटर हैं, जो कि स्पिरिचुअल मेंटर हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुक है और मैं उनको दिखाता रहा हूँ, अभी भी दिखाता हूँ कि इसको देखिएगा कि क्या ये इसकी थियोलॉजी, इसकी इलाहियात जो है वो ठीक है। तो फिर उसके बाद वो गीत जो है वो सामने आए हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो बहुत सी कलीसियाओं के लिए तक़वियत का बाइस बन रहे हैं। जी, और ये बताइए कि ये जो गीत हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वक़्त की ज़रूरत है, क्योंकि गीत जो है वो इबादत है। मुक़द्दस अगस्तीन है, वो कहते हैं कि एक बार गीत गाना 2 बार इबादत करने के बराबर है। वाह, तो वाह, आप वाह! देखिए कि जब हम रूह के साथ और सच्चाई के साथ गीत गाते हैं, हुँ, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक टीम वर्क होता है, क्योंकि आप देखिए शायर जो है वो लिखता है, लफ्ज़ जो होते हैं, लेकिन अगर उनको मुनासिब कंपोज़िशन ना मिले, वो हुँ, और सिंगर जो है जिसने गाना होता है, हुँ, तो मैं हुँ, समझता हूँ कि ये खुदा का फ़ज़ल जो है वो काम कर रहा होता है, जब आप सच्चाई के साथ और रूह के साथ कुछ तहरीर करते हैं, लिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे लिखने वाले हैं, उनको इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि आप वो लिख के तो ये नहीं कि कर देते, आप दिखाते भी हैं कि देखें थियोलॉजी ठीक है, इलाहिया हुँ, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। तो ये दिखाने में मेरा ख़्याल है कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। हम बिल्कुल, सब सीख रहे होते हैं, और बिल्कुल। इस हवाले से जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। और फ़ादर जी यहाँ पे जो लर्निंग है ना, मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा अपने दोस्त जो लिखने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर है अभी जिन्होंने शुरू किया है, आगाज़ किया है जिन्होंने सीखना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
और कई दफा मुझे ना, चूंकि मेरा एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक है, बहुत सी ट्रेनिंग को कंडक्ट करता हूँ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता हूँ। मेरी एक बड़ी फेवरेट कोटेशन है इनके, अपना एल्वन टॉफलर साहब की। तो वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी के इलिटरेट वो लोग नहीं हैं जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते। एक्चुअली वो कहता है कि 21st सेंचुरी के इलिटरेट जो हैं वो हैं जो लर्न नहीं कर सकते, अनलर्न नहीं कर सकते और रीलर्न नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हमें लर्न करने के लिए अनलर्न भी करना पड़ता है और फिर बच्चों की तरह रीलर्न भी करना पड़ता है चीजों को। तो जब हम इस तरीके से अपने आप को तैयार रखते हैं, और आप जानते हैं कि हमेशा वो शख्स लर्न नहीं कर सकता जो कहता है कि मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, तो मुझे तो सीखने की अब जरूरत नहीं है। तो आपको जो है, ज़ाहिर है, लर्निंग जो है उसके लिए आपको हम्बल होना होता है, और हम्बल जब होते हैं तो आप चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ भी जो है वो मामला जो है वो सीखने वाला है। हम सीखें, लर्न करें, एक्सप्लोर करें अपने इर्द-गिर्द लोगों को। अगर हम समझते हैं कि देखें, जो इल्म है हासिल करना वो 2 तरह से है। एक तो गॉड गिफ्टेड है, आपको पता चल गया कि आपके अंदर जो है वो शेर कहने का जो है वो ये हुनर मौजूद है। तो फिर उसके बाद दूसरा है इक्तिसाब करना है, एक्वायर करना है नॉलेज को। तो इक्तिसाब करने के लिए फिर आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक कोच की ज़रूरत है, एक उस्ताद की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर उसके पास जाएँ ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकें, रिफ़ाइन हो सकें और अच्छी हालत में लोगों के सामने प्रेज़ेंट हो सकें। खालिद जी, साहब, एक मैं भी पूछना चाहूँगा कि जैसे हबीब जालिब, इल्लामा इकबाल, जिनका एक बेदारी में नाम बड़ा लिया जाता है, इनकलाबी शायर, जैसे अहमद फराज भी किसी हद तक गए हैं। तो हमारी कम्युनिटी में बहुत कम ऐसे शायर नज़र आते हैं जिन्होंने कम्युनिटी को बेदार करने के लिए कुछ लिखा। ऐसी कोई वजह अ या अमन अ, पसंद है शायद? नहीं, ये तो अमन पसंद तो है, ये तो हकीकत है खैर। यस, जी, यस, हम ऑफ कोर्स। अमन अमन पसंद हैं, ये तो हकीकत है। पर वो ज़रूरत लेकिन नहीं, ज़रूरत भी लेकिन तो है कुछ। हाँ, अ, मैं आपकी जी। गोशगुज़ार करना चाहूँगा। एक एक बड़ा हुँ, नाम गुज़रा है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हमारी नौजवान नस्ल को अब इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। जॉन शरर साहब की अगर शायरी जी, को देखें, उनके कोई जी, 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 तकरीबन 7-8 मजमूए हैं। तो बिल्कुल। उन 7-8 मजमुओं के अंदर उनकी ज़्यादातर हमें मज़ाहमती शायरी मिलती है, और वो ख़ैर चूँकि पर्टिकुलरली कलीसिया के हवाले हाँ से, जी, कलीसिया चर्च में के ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स के वो। हवाले से जी, हमें जी। उस शायरी के अंदर जो है वो ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं। हुँ, तो इस हवाले से है वो। जी। जी। नहीं, ये क्या अच्छा, ज़रूरत नहीं है कुछ नए आने की, या इस तरह शायरी करें कुछ? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। ये असल में डिपेंड करता है किसी भी शायर या लिखारी के ऊपर कि उसकी तबीयत जो है वो किस हवाले से है। जैसे अब आपने हबीब जालूल साहब की बात की, तो हुँ, ओ उनकी तबीयत के अंदर कि वो, उनका मज़ाहमती अदब है, उन्होंने मुआशरे के अंदर जब नाहमवारियों को देखा, तो उन्होंने उस तरीके से उनको जो है वो बयान किया है। इसी तरीके से फैज़ साहब हैं, उन्होंने अपने लिहाज से चीज़ों को जो है वो बयान किया है। तो ये डिपेंड करता है कि जो कोई लिखने वाला है वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, और फिर कैसे। अब नज़ीर कैसर साहब की जब शायरी को देखते हैं तो वहाँ पे शायरी के अंदर उन्होंने फ़र्क अंदाज से जो है वो चीज़ों को हाईलाइट किया है। वहाँ पे हमें एक एक और अंदाज से जो है वो शेर नज़र आता है। वहाँ भी ऐसा नहीं है, वहाँ भी मुआशरे की अक्कासी होती है, वहाँ भी हमारे इर्द-गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ भी उस उन बयान किया है। तो ये अब डिपेंड करता है कि शायर जो है वो किस अंदाज में लिखता है, वो उसका चुनाव है, उसका इंतखाब है। असल जी, में तो एक ज़रूर आवाज़ उठाने वाले आर्टिक लोगों की ज़रूरत है। हाँ, हाँ जी। एक आर्टिकल है, वो पढ़ने में कितनी देर लगाएगा? और कूज़े में दरिया, शायरी तो हुँ, ऐसे ही है ना, जैसे कूज़े में दरिया बंद करने का, और शायरी तो हुँ, एकदम दिल के अंदर जो है जी, वो उतर जाती है। और इतने हुँ, मसाइल, हुँ, इतने जितने को इस वक़्त आ रहे हैं, तो जी। मेरा ख़्याल है हुँ, मैं तो यही कहूँगा तो कि हुँ। वो कुछ अ, शायरी इस तरफ करनी चाहिए शायरों को। जी, जी। जी, जी। सैमसन साहब, ये इसके कुछ लिए कुछ थोड़ा-सा ना, नाम हैं। जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, जी, खालिद जी, साहब। जी, जी, मैं जी, कह रहा फ़ाज़िल था जी, कि कुछ इसमें मैं कह नाम रहा हैं, हूँ। जैसे आरिफ परवेज़ नकीब साहब हैं, उन वो मज़ाहमत हाँ, बिल्कुल। जी, कर रहे हैं, वो ठीक थोड़ा-सा है। मज़ाहमती अदब मुझके नज़र आता है, बिल्कुल हमें, बिल्कुल। जी, जी। और फ़ादर फ्रांसिस तनवीर जो है, उनकी भी शायरी में हुँ। ये हुँ। मज़ाहमती अदब जो है वो उसकी छाप सुनाई हुँ। देती है। तो और भी लोग हैं। जी, खालिद साहब कहिए जो आप कहना चाह रहे थे। जी, तो वो मज़ाहमती अदब के लिए फिर थोड़ा-सा ना आपको निडर होना पड़ेगा। तो कई हुँ। दफ़ा हमारे इर्द-गिर्द जो बहुत सी कदगन और बहुत सी पाबंदियाँ हैं,
जब हम उस खौफ के अंदर होते हैं, जब तक फिर हम वो शेल से बाहर नहीं निकलते, तो ज़ाहिर है आपको पता है हमेशा सच को सूली चढ़ना पड़ता है। तो मज़ाहमती अदब के लिए फिर आपको सूली चढ़ने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। तो शायद यही वजह है कि फिर लोग शायद सच देखते तो हैं लेकिन सच कहते नहीं है। सच कहने के लिए फिर ज़ाहिर है भी हौसला चाहिए, तो वो हौसला कई दफ़ा नहीं कर पाते। जी, जी। खालिद साहब, एक तो ये बताइए कि जैसे हम देखते हैं कि फ़ेसबुक जो सोशल मीडिया है, इसका बड़ा चर्चा है, देखें एक इसके बड़े फ़वाइद भी हैं और इस तरह। लेकिन आपको हुँ, क्या लगता है कि ये जो फ़ेसबुक पे जो शायरी की भरमार है, इसने कहीं पे अदब को बहुत नुकसान पहुँचाया? क्योंकि कोई भी जो शख्स लिखता है वो बहुत सारे लोग जो उसको समझ नहीं रहे होते कि शायरी, आप देखिए एक आम इब्लाग नहीं है, उसमें एक मैसेज जो है, और फिर जब आप शेरी अरूज़ की बात होती है, क्योंकि आप उसपे भी आपकी दस्तरस है अरूज़ पे, तो बहुत सारे लोग वाह-वाह तो करते जाएँगे, लेकिन वो जो चीज़ है वो उसको जो शेरी तकाज़े हैं उनको पूरा कर रही है। तो वो सिर्फ़ जो शायरी समझते हैं या जो उसको देखते हैं या रिदम को समझते हैं, उसको जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह बहुत ज़्यादा दाद जो लेने से जो आपने चीज़ लिखी है जो टेक्निकली ठीक नहीं है, और आप समझ रहे हैं जनाब मुझे बहुत ज़्यादा कोई 50 या 100 हुँ, लोगों ने लिख दिया है, तो लाइक इस कर हवाले दिए से हैं। थोड़ा-सा ज़िक्र कीजिए? जी। एक तो चीज़ हम जो सोशल मीडिया है, आपको पता है कि दुनिया में जो है वो हर चीज़ का एक पॉज़िटिव है और इसका एक नेगेटिव पहलू है। सोशल मीडिया के ज़ाहिर है बहुत से फ़ायदे भी हैं, जहाँ पे बहुत से शोरा हज़रात, बहुत से लिखने वाले लोग जो है वो लोगों से बहुत दूर थे, शायद लिमिटेड थे, एक एक हलके तक महदूद थे। तो सोशल मीडिया ने ये अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की कि वो बहुत से लोगों तक रीच आउट कर सकें, लोगों तक पहुँच सकें और इस तरह उनका शेयर गया भी है। लेकिन इसका ज़ाहिर साथ-साथ ये भी नुकसान हुआ कि वो लोग जो कि उस हवाले से अभी वो इतने वो पुख्ता नहीं हैं और वो भी और फिर उसके बाद बहुत से चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत से लोग जो है वो शेर के साथ शगफ़ रखने वाले हैं, बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो कि उसके बारे में इतना वो नहीं जानते। तो बस जो लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत से लाइक मिलते हैं लेकिन उनके वो शेर के अंदर इतनी वो जान नहीं होती, तो वो बस उसी से खुश वो जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, खुशफ़हमी का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं नहीं जी मैं तो बहुत शायर हूँ। तो बस अब ये है कि अब देखें जैसे मैंने कहा अब इसके पॉज़िटिव भी हैं और इसके नेगेटिव भी हैं। तो लेकिन आप देखें आप फ़ेसबुक के ऊपर आपने भी बहुत से ग्रुप्स देखे होंगे, जहाँ पे शायरी के हवाले से बड़ी अच्छी नशिस्तें हो रही हैं, ऑनलाइन मुशायरे होते हैं। इवन जो है उसमें अरूज़ के हवाले से भी वो सिखा रहे होते हैं। शेर के हवाले से भी बात हो रही होती है और बड़े-बड़े अच्छे लोगों के अशआर भी जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत से नए लिखने वाले लोगों के लिए जो है वो तक़वियत का बाइस बनते हैं। तो चूँकि मीडिया आज़ाद है, तो वहाँ पे हम पाबंदी लगा नहीं सकते कि अब ये तो अब ये है कि देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब किसी शेर को देखता है, तो किसके ऊपर उसे खामोश रहने की ज़रूरत है और किसको वाक़ई उसे कहना चाहिए कि ये शेर जो है वो अच्छा शेर है। तो ये एक अवेयरनेस है जो कि अगर अगर अदब के हवाले से अच्छी अवेयरनेस लोगों में है, तो ज़ाहिर है वो फ़ेसबुक के ऊपर वो नहीं दाद देंगे, वो नहीं लाइक करेंगे और लेकिन चूँकि ज़्यादातर आपको पता है जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके अपने जानने वाले होते हैं अज़ीज़, तो वो बेशक देखे बगैर भी आपको लाइक ज़रूर दे देते हैं। तो इसका नुकसान फिर ये होता है कि बहुत से फिर खुशफ़हमियाँ जो है वो पैदा हो जाती हैं। जी, जी, जी। जी। खालिद साहब, अभी हम चाहेंगे कि आप अपना कलाम जो है वो पेश करें, क्योंकि हम कलाम आपका ज़्यादा नहीं सुन सके, तो क्योंकि प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो काइंडली अगर आप अच्छा जी। गज़ल पेश करना चाहें या नज़्म या गीत या जो हुँ, भी, हुँ, सो हुँ, प्लीज़ पेश हुँ। ठीक है जी। मैं चंद एक अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अ, चंद अशआर हैं कि सुबह रोशन के हवालों में बदल देता है। करें। सुबह रोशन के हवालों में बदल देता है, यस्सु जीवन को उजालों में बदल देता है। और शेर देखिएगा कि सादा पानी को इनायत की नज़र से छूकर सादा पानी को इनायत की नज़र से छूकर जाँ-फ़ज़ा मैं के प्यालों में बदल देता है। देता है, वाह! जाँ-फ़ज़ा मैं के प्यालों में बदल देता है,
और शेर देखिएगा कि एक गडरिये को शहनशाह बनाने वाला, वाह एक गडरिये को शहनशाह बनाने वाला अदना लोगों को मिसालों में बदल देता है, वाह वाह अदना लोगों को मिसालों में बदल देता है। और नूरे कामिल का करम है कि सया रातों को, नूरे कामिल का करम है कि सया रातों को अपनी तनवीर के हालों में बदल देता है। वाह और धूप मारे हुए पेड़ों को मसीहा मेरा, धूप मारे हुए पेड़ों को मसीहा मेरा अपने खुशनूद हवालों में बदल देता है। और मौत का हुक्म मिटा के मेरी पेशानी से, मौत का हुक्म मिटा के मेरी पेशानी से जिंदगी जिंदा ख्यालों में बदल देता है, जिंदगी जिंदा ख्यालों में बदल देता है। सुबह रोशन के हवालों में बदल देता है, यसु जीवन को उजालों में बदल देता है। ब्रावो, खूबसूरत खूबसूरत। चंद और अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि अपने तो अपने हैं, गैरों से मोहब्बत रखना, वाह अपने तो अपने हैं, गैरों से मोहब्बत रखना, अपने हर काम में यसु की शबाहत रखना, वाह अपने हर काम में यसु की शबाहत रखना। और तेरी उल्फत में मसीहा ने दिया कफ़ारा, तेरी उल्फत में मसीहा ने दिया कफ़ारा, तुझे अच्छा नहीं औरों से अदावत रखना, तुझे अच्छा नहीं औरों से अदावत रखना। और जबकि धोई है मसीहा ने तेरी मैल तो सोच, जब से धोई है मसीहा ने, जबकि धोई है मसीहा ने तेरी मैल तो सोच, क्या मुनासिब है तुझे दिल में कदूरत रखना, वाह क्या मुनासिब है तुझे दिल में कदूरत रखना। और सामने जिंदा मसीहा के तुझे ज़ेबा नहीं, सामने मसीहा, सामने जिंदा मसीहा के तुझे ज़ेबा नहीं, किसी पत्थर किसी मूरत से शराकत रखना, वाह 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 किसी बहुत खूबसूरत पत्थर शेर है, किसी कमाल मूरत है से ये। शराकत रखना। वाह और शेर देखिएगा कि रोशनी चमके तेरी अहले जहां में खालिद, रोशनी चमके तेरी अहले जहां में खालिद, तुझे अच्छा नहीं तारीकी से मोहब्बत रखना, नाइस तुझे अच्छा नहीं तारीकी से मोहब्बत रखना। अपने तो अपने हैं, गैरों से मोहब्बत रखना, अपने हर काम में यसु की शबाहत रखना। वेरी वाह नाइस वाह बहुत ही खूबसूरत कलाम आपका जी जी फादर जी। थैंक यू। मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, इनके इकट्ठे दोनों ही जोड़ दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि वक्त तो अब ज्यादा हो चुका है। एक ये है कि ये जो मज़ामती शायरी के हवाले से आ रहा था, क्या चर्चिल कावट है एक। दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा था कि हम कई दफ़ा हम प्रोग्राम करा चुके हैं कि शोरा और अदबा के लिए कोई फलाही ऐसा कोई अदारा नहीं आ रहा जो उनकी फलाह बहबूद के लिए उनकी कसम पूसी। बहुत सारे ऐसे अलमिए हमारे सामने हैं, उनकी बुक पब्लिश नहीं हो पाती। बुक तो ये तो एक अलग से है, बुक नहीं पब्लिश होती, मवाद नहीं पब्लिश होता, लेकिन उनकी बहबूद के लिए कोई सोच नहीं रहा। दो चीजें हो गई अभी जी, ज़ाहिर है ये बिल्कुल क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त है। और बेशक बहुत से जो हमारे लिखने वाले लोग हैं और जो वाकई डेडिकेटेड है इस हवाले से पर्टिकुलरली, तो ये ज़रूरी है कि वाकई हम उनको प्रिजर्व करें, उनकी शायरी को प्रिजर्व करें, उनके काम को प्रिजर्व करें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो बड़ा रोल है वो कलीसिया का रोल है, वो चर्च का रोल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक बड़ा इदारा है, जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो चर्च है। तो वहां पे जब तक इसको रियलाइज नहीं किया जाता, वहां पे जब तक लोग सेंसिटाइज नहीं होते, इस हवाले से काम नहीं हो सकेगा। काफी हद तक जो चर्च के प्लेटफॉर्म से, इदारों से लोगों की किताबें छपी हुई हैं, प्रिंट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्टिव रोल जो है वो प्ले करने की जरूरत है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे किसी हवाले से आप जैसे आप प्रोग्राम्स करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इनवाइट कीजिए जो कि इस हवाले से कुछ सोच सकें और इस हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स ले सकें। जी ये मज़ामती शायरी का मैंने थोड़ा सा, सॉरी फादर जी, मज़ामती शायरी में चर्च रुकावट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। अगर आप खुद
जी जी देखें, देखिए मज़ाहमती शायरी के हवाले से चर्च रिकॉर्ड जो है, देखिए जब आप शेर लिखेंगे इस हवाले से जो कि है तो वो सच्चाई है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हो सकता है कि चर्च वाले जो हैं वो आपको इतना ज़्यादा पसंद ना करें और फिर हो सकता है वो आपके खिलाफ महाज़ जो है वो खड़ा कर दें। मैंने कई जो है वो चीज़ें इस हवाले से लिखी और नहीं, वो रिफ़ॉर्म्स असल के में जी, मैं रिफ़ॉर्म्स के हवाले से। जी। खालिद जी, जी। साहब, असल में हुँ, मैं बात ये कैटेगराइज जो अलग अलग करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हुँ, मज़ामती हुँ, ज़रूरी नहीं कि आप किसी के अकीदे को छेड़ते हो या ऐसा, ये भी मज़ामती है। एक मज़ामत होता है कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये जी, जी, नाइंसाफ़ियाँ बिल्कुल। हो रही हैं, जी, हमारे जी, साथ क्या बिल्कुल, कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी बिल्कुल। तो एक मज़ामती है। यहाँ पे चर्च का तो कोई तल्लुक नहीं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जी, जी, जी। आपके मुआशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी है, जो जी। ऐसे हुँ, नाहमवारियाँ हैं, बिल्कुल हाँ, ये तो कहते हैं जो लिखारी है वो तो मुआशरे की आँखें हैं, बिल वो उसका ज़हन है, हुँ, वो आवाज़ बुलंद करता है, करते भी हैं लोग, लिख भी रहे हैं, तो वहाँ तो हुँ, बिल्कुल आज़ादी है हुँ, और ये ज़रूर है कि लिखना चाहिए, ज़रूर कहना चाहिए, जो सच है, सच को कहना चाहिए और हुँ, मैं समझता हूँ कि ज़हन होता है मुआशरे का एक जो लिखारी है, तो वो ज़रूर अपनी लिखतों में, अपने जो है वो राइटिंग्स के अंदर इन चीज़ों को सामने ला सकता है। ज़रूर, बिल्कुल यहाँ तो कोई वो रुकावट नहीं है। जी, जी। हुँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शायर है, अदीब है, दानिशवर है आज का, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी है उसकी कि वो सच को हुँ, सच कहे। और बिल्कुल मैं सही। समझता हूँ कि अगर हम सच को सच नहीं कहेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हम हुँ, भी अंधेरों का साथ देंगे, हम जो तारीकी है हुँ, उसका साथ देंगे। हुँ, और बिल्कुल सही जैसे है। आपने कहा, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर आप मज़ाहमत लिखना चाहते हैं आप, तो फिर आप में हौसला भी होना चाहिए उन ट्रायल्स का, ट्रिबुलेशंस का, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने का भी। क्योंकि हुँ, आप देखिए हुँ, जालिब की बात हो रही थी। मुझे हुँ, याद है मैं कराची में था उस वक़्त, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो मुझे भी, मैं उस वक़्त तालिब इल्म था, तो मौका मिला तो जालिब साहब को देखने का भी और उनका कलाम भी सुनने का। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा पंजाबी में कहते हैं, मैं बड़ियां लाठियां खादियां ने। तो आप लोगों को पता है हुँ, कि उनको बहुत दफा वो ले गए थे, पकड़ के ले जाते बिल्कुल। थे जब भी वो नज़्में, इनकलाबी नज़्में उनकी। हुँ, और इसके अलावा और भी उस्ताद दामन जो हैं, उनकी एक नज़्म थी बड़ी, जो भुट्टो के दौर में, तो उनको भी जेल दे दी गई। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि फैज़ को आप देखें, फैज़ का कलाम जो है, उन्होंने हुँ, कैदोबान जो है उनकी सोखतें, तो ये एक सिलसिला है जो कि जी, जुर्रत बिल्कुल। जिसके लिए चाहिए होती है, और मैं समझता हूँ कि जी, बिल्कुल। ये जुर्रत जो आनी चाहिए आ जाती है। अच्छा, अभी हम, हुँ, क्योंकि हमारे पास जो वक़्त जो है उसकी वाक़ई अभी बहुत कमी है, और हम खालिद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नहीं, न्यू थैंक यू सो मच। कासल न्यू थैंक यू। कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से। और जो अभी ये बात हो रही थी, जो सैमसन साहब ने सवाल किया था, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है कि हमारे बहुत सारे हीरे हैं, और जी, जिनमें पोटेंशियल है, जी, और बिल्कुल। वो पूरी ज़िंदगी अदब की खिदमत हुँ, करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक किताब जो है, वो भी एक किताब भी उनकी मंज़िल-ए-आम पे नहीं आती। मुझे याद है ऐसा ही कि है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त अशरफ गिल डस्करी जो हैं, वो बहुत अच्छे हाँ, शायर थे डस्का से। वो जी। इसी तरह उनकी वफ़ात हो गई, कोई किताब नहीं आई। रशीद फराज जो हैं, उनकी हुँ, किताब नहीं आई। और उसके अलावा आरिफ परवेज़ नकीब जो हैं, अभी मेरा ख़्याल अभी उनकी कोई किताब शायद ज़ेर-ए-तब है। तो बहुत सारे जी, जी। जो वाक़ई जिन्होंने खिदमत की है, जिनमें ये जज़्बा है, जिनमें वो पोटेंशियल है। लेकिन अब बड़े अफ़सोस की बात है कि कोई शायद हमारा ढाँचा हुँ, ऐसा है कि जो हुँ, किताबें आनी चाहिए वो नहीं आ रही, और जो शायद नहीं आनी चाहिए थी वो हमें इधर-उधर नज़र आ रही हैं। वो आती तो है नज़र, बिल्कुल ठीक। जी, तो ये कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि आप ज़रा इस्लामाबाद में भी हैं, और आपका ताल्लुक इस सिलसिले से है, हमें भी मशवरा दें, क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, फ़र्ज़ करें सैमसन साहब का और मेरा, और जो हमारी न्यू कासल किचन टीम है, हमारा ये है कि ये एक हमने सिलसिला शुरू किया है कि जो लिखने वाले हैं, कम से कम उनकी हम बातों को उनसे हुँ, बातचीत के ज़रिए लोगों तक उनको पहुँचाएँ, उस रोशनी को, उस खुशबू को, जो रंग और रोशनी है। क्योंकि हुँ, बहुत सारे लिखने वाले हैं, वो इस तरह प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता उनको, अपने दिल की बात करने का और हुँ, मंज़िल-ए-आम पे लाने का। तो ये हमारी ख़्वाहिश है कि फ्यूचर में कोई ऐसा हम लाहे-अमल इख्तियार करें कि कम से हुँ, कम जो किताबें जो हैं, जिनकी अभी एक भी किताब नहीं आई और पिछले 20-30 साल से लिख रहे हैं,
तो उनका कुछ कलाम जो है वो आगे मंजर आम पर आना चाहिए। बिल्कुल यही है। अभी आप देखें आसनात कमल साहबा भी एक किताब जो है वो शाया करना चाह रही थी, शायद खुशबू सुखन के नाम से। तो बहुत सारे उन्होंने लोगों से राब्ता किया और इस तरह, तो वो उनका कलाम जो है वो मुख्तलिफ लोगों का करना चाह रही जी थी। इंतखाब उसमें, जी तो जी बिल्कुल। इंतखाब था, वो आगे नहीं बढ़ सका। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शायद उस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं हो सका या क्या। तो ये सोचना चाहिए, ये लम्हा फिक्री है, और खासतौर पे गुडविल लोगों के लिए जो कि अच्छी कॉज को प्रमोट करते हैं। नाजरीन जो है हमारे, जो इसमें प्रमोट करना चाहते हैं, सो दे आर मोस्ट वेलकम। तो खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, और इट हैज बीन अ प्लेजर, और कि आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि जो आज हमारी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि ये बातें तो रह जाएंगी, रिकॉर्डेड हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग बाद में जो इनको देखते हैं वो इससे इस्तेफादा करते हैं। और हमारी ये दुआ है खासतौर पे न्यू कास्टर किचन नेटवर्क जो चैनल है हमारा, और पूरी टीम की, कि खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे, और जो आपका गिफ्ट है खासतौर पे गीत लिखने का, जो आपकी मोहब्बत है खुदा में यीशु मसीह के साथ, और जो बाइबल मुकद्दस के साथ, वो और बढ़े, और बहुत सारे लोग गीत नगारी की तरफ आए, और खुदा का कलाम जो है वो आगे फैले, और खुदा के नाम को जो है वो बहुत ज्यादा जलाल मिले। जी सैमसन सर। जी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये इंतहाई जो है वो सोचना चाहिए उनको, कि जो शायर हैं जिनकी ज़रूरत है, उनको कोई माशी ज़रूरत है, या ऐसा, उनके लिए ज़रूर जो है वो कोई ना कोई मंसूबा बनाएं, प्लानिंग करें, क्योंकि ये हमारी विरसा हैं एक, जो इंतहाई जो तख़य्युल उनका या ख़यालात से सामने लाते हैं, अदब की खिदमत करते हैं, तो इनका हक है, इनको ज़रूर इनकी जो है वो रहनुमाई करें, या उनका इस मुश्किल वक्त में साथ ज़रूर दें। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फ्रांसिस साइल, जो आपको पता है, मदूद वसाइल हैं उसके पास, और बड़े अच्छे जो कोई 150 जो शोरा हैं मसीही बड़े नाम, उनके लिए एक किताब का इंतखाब के नाम से अशाया कर रहा है। तो जो भी सुन रहे हैं, जो भी, तो उनको उसके इस काम में ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसी तरह नाज़रीन, हम मिलते रहेंगे। और सैमसन साहब, जी सॉरी, मेरा ख्याल है खालिद इमानुअल साहब से जो लास्ट रिमार्क्स है वो ले लेते हैं। जी जो चैनल के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें, जो हमारी काविशें हैं उसके हवाले से, या कोई आप पैगाम देना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम बिफोर वी एंड द प्रोग्राम। जी हाँ जी जी। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने, मैं कोई इतना ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, जो मेरे पास जो थोड़ा बहुत था, जो अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों के बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर कर सका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बस थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं कि वो मुझे वो हज़रत मोहानी साहब का फिर शेर याद आ रहा है कि एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी। तो वो जो है वो चक्की की मुशक्कत भी जारी है, थोड़ा-थोड़ा ये हम मश्क सुखन जो है वो जारी है, थोड़ा काम कर रहे हैं, और कलीसिया के लिए थोड़ा जो है काम खुदा ने अब ये तौफीक दी है कि कर सकें। तो मैं यहाँ पे यही पैगाम देना चाहूँगा कि एक तो मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत से लोगों को मौका मिल रहा है। बहुत से ऐसे लिखने वाले जो कि हमसे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो चेहरे सामने आ रहे हैं, उनका काम सामने आ रहा है, एक्सपोज़ हो रहे हैं लोगों के सामने कि यार इतने ज़बरदस्त हीरे छुपे हुए हैं, इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग जो है वो कहाँ बैठे हुए थे। तो मैं आप दोनों के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सेकंडली मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जो लोग खास तौर पर कलीसिया के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, गीत निगारी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत इस अमर की है कि वो ज़रूर जो है वो सबसे पहले तो वो खुदा के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो खुदा के साथ उनका अपना रिश्ता देखें, और उसके बाद वो कलीसिया के साथ उनका ताल्लुक होना चाहिए। ज़रूर उनका कोई ना कोई मेंटोर हो, बाइबल मुकद्दस जो हमारा माखज़ है, मेरी ज़्यादा जो क्रिश्चियन शायरी है वो बाइबल उसका माखज़ है। उसमें से वो जो है वो चीज़ें निकली हैं, उसमें से तख़य्युल जो है वो बना है ज़्यादा जो है वो चीज़ों का। और मैं समझता हूँ कि वही जो बिब्लिकल जो वर्सेस हैं, जब उनको मैंने जो है वो पोएटिक फॉर्म में इसको किया है,
तो वो बहुत से लोगों के लिए तकवीयत का जो है वो बाइस बनती है। तो मैसेज मेरा यही है कि हम सीखें, लर्न करें, सीखने की तरफ आएँ। अपना एक मेंटोर ज़रूर हम इसमें रखें। तो मुझे उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छा, जैसे कि आपने ज़िक्र कर रहे थे उर्दू अदब में एक कंट्रीब्यूशन, तो जब हम कलीसिया के अदब के अंदर जो है वो कलीसियाई जो अदब है, कलीसियाई जो कंट्रीब्यूशन, उसमें के.आर. ज़िया का आपने नाम लिया, तो मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, हारून अगस्तीन असीर साहब का नाम, जिनकी 2 किताबें नज़राना थी, लहू का रंग और आप मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। बड़े खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे। वाह, और इसी तरीके से जो है वो बहुत से, एक और बड़ा नाम है वाइज मसीह रहमत का नाम। आप सियालकोट कन्वेंशन की गीतों की किताब देखेंगे, आपको ज्यादातर गीत जो है वो उनके नजर आते हैं। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं एक लिहाज से, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यही अपने जो दोस्त जो नो मॉज हैं जो लिख रहे हैं उनको कहूंगा, इन मॉडल को फॉलो कीजिए। और अब हमारे पास जैसे नजीर कैसर साहब का नाम है, मुनव्वर अजीज साहब हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर कमल फिरोज हमारे पास हैं, हम जो है वो हम इनसे राब्ता कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं खुद इनसे राब्ता करता हूँ, और ये बहुत अच्छा जो है वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। जी, जी, जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। और जी सैमसन साहब, अभी प्रोग्राम को वाइंड अप कीजिए। जी जी, मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा। बहन राहत अफ़ज़ा हैं, फिर वारिस साहब हैं, फिर और बड़े अच्छे यहाँ पे जावेद नाज़र साहब हैं। मैं इनका खसूसी जिक्र करूँगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी फीडबैक यहाँ दी हुई है इसके हवाले से, जो मज़ामती शायरी के हवाले से दी हुई है। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर एक और बड़ी शख्सियत के, अदबी शख्सियत से आपको जल्द मिलवाएंगे, क्योंकि ये हमारा 15 रोज़ा जो होता है प्रोग्राम होता है। तो अगला रोशन सितारे है हमारा, ज़रूर देखिएगा। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, फिर जो भी एक्स्ट्रा जो जिन्होंने कोई भी परफॉर्मेंस होती है उनको हम बुलाते हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी को ये भी इल्म हो कि हीरे जो अदब के हीरे हैं और उनको बुलाया जाता है, जो एजुकेशन या किसी भी मैदान में जो जिन्होंने बड़े कारनामे हैं, हम उन हीरों को भी, चमकते रोशन सितारों को, ब्राइट जो स्टार्स हैं उनको बुलाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा हामी हो, नाजिर नासर हो। और इसी तरह मैं खालिद मैनुअल साहब, आपके लिए ढेरों थैंक यू। हमारी दुआएं हैं, और यही कहूँगा कि आपको और जोरे कलम अता करे। फिर फादर जी, आपका भी शुक्रिया, गो के हम एक ही टीम है, हम आपका एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे तो बीत जाएगा टाइम, शुक्रिया इसीलिए अदा करते रहना चाहिए, अच्छा होता हाँ है। शुक्रिया। मैं यहाँ ये भी कहूँ कि इंग्लैंड में 2 चीजें हमने सीखी हैं, एक सॉरी, एक थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी, चाहे कोई थैंक यू। भी हो, कई दफा लोग कहते हैं कि यार आप तो थैंक यू ना करो। यहाँ पे बाप बेटा बेटा, हम्म। ये सारे थैंक यू चलते रहते हैं हर जगह। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर भर का, मुल्क को, कौम का। दुआ थैंक यू। कीजिए कि जो हमारी मुश्किल आते हैं वो भी खुदा दूर करे। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया, बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। आमीन। ओके।